नमस्कार दोस्तों। हर रविवार की तरह इस बार भी शर्मा परिवार ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया। अमित शर्मा और उनकी पत्नी सविता और उनके दो बच्चे रोहन और तानिया सभी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस बार उन्होंने एक नई जगह पर जाने का निश्चय किया था। एक दूर दराज के जंगल के पास स्थित एक छोटी सी झील, जिसे स्थानीय लोग भूतिया झील के नाम से भी जानते थे। सवेरे जल्दी उठकर वे सभी अपनी गाड़ी में सामान भरकर निकल पड़े। रास्ते में बच्चों की खिलखिलाहट और सविता के बनाए नाश्ते की खुशबू ने वातावरण को खुशनुमा बना दिया। लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद वे उस जंगल के करीब पहुंचे। अमित ने गाड़ी को झील के पास पार्क किया और सबने अपना सामान बाहर निकाला। वहां का दृश्य बेहद सुंदर था। शांत झील, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और बस पक्षियों की चहचहाहट। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अमित को अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने इसे नजरअंदाज किया और परिवार के साथ आनंद लेने लगा। शर्मा परिवार ने सबसे पहले झील के पास पिकनिक का सामान बिछाया और सविता ने सबके लिए खाना परोसना शुरू किया। खाने के बाद बच्चों ने खेलने की जिद की और अमित ने उनका साथ देने का निश्चय किया। वे झील के किनारे दौड़ने लगे और पानी में पत्थर फेंकने लगे। इसी बीच अमित को झील के दूसरे किनारे पर कुछ अजीब सा दिखा। एक पुराना टूटा सा नाव, जैसे कई सालों से वहां पड़ा हो। उसमें कुछ रहस्यमयी सा दिख रहा था। अमित ने बच्चों को सविता के पास भेजा और खुद उस नाव की ओर बढ़ गया। नाव के पास पहुंचने पर उसे लगा जैसे वह किसी और समय में पहुंच गया हो। नाव के पास एक पुराना लैंप लटका हुआ था और उसके नीचे एक छोटा सा संदूक रखा था। अमित ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। वापस आते समय अमित ने महसूस किया कि चारों ओर का माहौल बदल गया है। जब वह वापस पहुंचा तो सविता और बच्चे गायब थे। उसने चारों ओर देखा, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसे सविता की चीख सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में दौड़ा और देखा कि सविता और बच्चे एक पेड़ के पास खड़े थे, जो झील के किनारे पर था। पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा था। उसमें से काले धुएं का गुब्बार उठ रहा था। अमित ने सविता और बच्चों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वे सब जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में थे। वह खुद भी उस शक्ति के प्रभाव में आ गया और उसे लगा जैसे उसकी सांसें घुटने लगी हैं। अचानक उसे एक जोर का धक्का लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने एक भयानक चेहरा दिखाई दिया, जो लगातार बदल रहा था। कभी आदमी, कभी औरत, कभी जानवर। उस चेहरे ने अमित को एक रहस्यमयी आवाज में कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। अमित ने जैसे तैसे खुद को संभाला और सविता और बच्चों को वहां से खींचकर गाड़ी की ओर भागा। वे सब गाड़ी में बैठे और अमित ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तभी उसे गाड़ी के शीशे में वही भयानक चेहरा दिखाई दिया। अमित ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भी जाम हो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा छाया और गाड़ी के भीतर ठंड बढ़ती गई। तभी गाड़ी की रेडियो में एक भयानक संगीत बजने लगा और सबकी चीखें गूंजने लगी। अमित ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। गाड़ी के शीशे पर खून की बूंदें गिरने लगी और चारों ओर से हाथ निकलने लगे, जैसे कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अमित, सविता और बच्चे सभी डर के मारे चीखने लगे। तभी अचानक सब शांत हो गया। गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों ओर वातावरण फिर से सामान्य हो गया। अमित ने देखा कि सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। उन्होंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल पड़े। वे घर पहुंचे, लेकिन वह भयानक अनुभव उन्हें हमेशा के लिए बदल चुका था। उस दिन के बाद से शर्मा परिवार ने कभी उस भूतिया झील के पास जाने का साहस नहीं किया और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह दी। अमित आज भी रात को उस भयानक चेहरे को अपने सपनों में देखता है और एक ही बात सोचता है, वह कौन थे
और उन्होंने हमसे क्या चाहा। जय हिंद दोस्तों।